चंद्रशेखर आजाद बहन बेटियों के हक अधिकार की बात करते हैं। मंच पर एक भी बहन बेटी नजर नहीं है। इस पर देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता करीब 5 साल 10 साल से लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में वो निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टी से टूट फूट करके वो आजाद समाज पार्टी में रहे। उन्हें लगातार प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर बढ़ा दिया जाता है इससे लेकर के। लेकिन बाबा साहब ने जिस तरह से हिंदू धर्म को ठोकर मार करके बौद्ध धर्म अपनाया था, क्या आप भी उसी तर्ज पर तमाम लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाएंगे? अभी तक बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी मायावती ने भी इस कदम को नहीं अपनाया। आज आप पर क्या कहना है इस पर? चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी इन दिनों पूरे देश भर में पैर पसारती जा रही है और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़जी, जो लगातार देश भर में पार्टी को मजबूत करने के लिए वो लगातार नुक्कड़ सभाएं लगा करके मजबूत कर रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव नजदीक में और इनसे एक बार जान लेते हैं कि किस तरह की तैयारियां पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। मथुरा के महावन के अम्बेडकर पार्क में आजाद समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हमारी जिला यूनिट के द्वारा, हमारे जिला अध्यक्ष श्याम प्रकाश जी के द्वारा, उनकी टीम के द्वारा आयोजित किया गया। क्योंकि आज ही के दिन माता रामाबाई अम्बेडकर जी की 127वीं जयंती है, तो उनके भी जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी आई और बड़ी तादाद में हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी आए। आजाद समाज पार्टी की नीति रीति हम लोगों ने बताई और उनको समझाया है कि आने वाले जिला पंचायत के चुनाव की आप लोग अभी से तैयारी करो, क्योंकि चुनाव 1 साल के अंदर होने वाला है। तो 1 साल के अंदर अंदर हमने अपनी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, भाईचारा कमेटी मजबूती के साथ प्रत्येक गांव में खड़ी करें, जिससे हम जो चुनाव हैं वार्ड के, जिला पंचायत के, उनको बड़े पैमाने पर जीत सकें और आने वाले 2027 की चुनावों की तैयारी हमारी ठीक से चलती रहे। आज माता रमाबाई का जन्म जयंती थी और उसको लेकर के बड़ा भव्य कार्यक्रम देखा गया। चंद्रशेखर आजाद बहन बेटियों के हक अधिकार की बात करते हैं। मंच पर एक भी बहन बेटी नजर नहीं है। इस पर क्या कहना है? मंच पर सीधी धूप की रोशनी आ रही है और धूप की रोशनी से हमारे जो हम लोग बैठे हुए हैं उनको भी थोड़ी परेशानी हुई, घबराहट हुई। तो माँ बहन बेटियों की सुरक्षा रहे, वो स्वस्थ रहे, इसलिए उनको धूप से बचाने के लिए मंच पर सामने जो कुर्सियां पड़ी हैं उनको सम्मान के साथ कुर्सियों पर बैठाया गया। जिस तरह से लगातार आपने बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया था, उसी तरह अब आजाद समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो कार्यकर्ता करीब 5 साल 10 साल से लगातार भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में वो निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं और दूसरी पार्टी से टूट फूट करके वो आजाद समाज पार्टी में रहे। उन्हें लगातार प्रदेश स्तर पर, मंडल स्तर पर बढ़ा दिया जाता है। इससे लेकर के क्या कहना है? देखो, जिसमें जैसी क्वालिटी होती है वो क्वालिटी के आधार पर उनको जिम्मेदारी मिलती है। हमारी पार्टी में, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी में जिनमें भी क्वालिटी है, क्षमता है, उनको हमने उसी प्रकार से जिम्मेदारियां दी हैं और बहुत से अभी पद हमने सृजित किए हैं। उनके लिए अब नए लोगों की जरूरत है जो उन पदों पर बैठकर सम्मानजनक ठीक से काम कर सकें। तो जब तक हम नए लोगों को नहीं जोड़ेंगे, अपना जनाधार नहीं बढ़ाएंगे, अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, तो हमारी पार्टी जो छोटी पार्टी है वो बड़ी कैसे होगी? तो बड़ी पार्टी बनाने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत है, ज्यादा पदाधिकारियों की जरूरत है और योग्य लोगों की जरूरत है। तो इसी कड़ी में हम लोग लगातार लोगों को जोड़ रहे हैं और अपने पुराने साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे सभी पुराने साथी हमारे नए साथियों का जोरदार सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और मिलजुल कर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखा जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के लोग वोट हासिल करते हैं, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है, शोषण की बात आती है, तो वो दूरी बना लेते हैं। इस पर क्या कहना है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोगों में जागृति है। तो जागृत लोगों के पास वोट का अधिकार है। तो जो मनुवादी पार्टी है उन्हें शासन सत्ता के लिए वोट की जरूरत पड़ती है, इसलिए वे बाबा साहब का नाम लेकर, बाबा साहब के नाम से योजनाएं बनाकर, बाबा साहब के नाम को लेकर हमारे जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनमें जाते हैं और उन्हें गलत फहमियां पैदा करके, गलत नारे लगा के, लोभ लालच की बात करके अपनी पार्टी में लेने का काम करते हैं। तो ये तब तक वो कामयाब होंगे जब तक हमारे लोग नादान बने हुए हैं। हम लोग अपने लोगों को इस प्रकार की मीटिंगें लगा लगा के जागृत करने में लगे हैं और सावधान करने में लगे हैं कि हमारे लोग अपनी पार्टी को ही वोट करें, मनुवादी पार्टियों से दूरी बना के रखें। बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पर चलने वाली तमाम पार्टी, तमाम संगठन आए, लेकिन बाबा साहब ने जिस तरह से हिंदू धर्म को ठोकर मार करके बौद्ध धर्म अपनाया था, क्या आप भी उसी तर्ज पर तमाम लोगों के साथ में बौद्ध धर्म अपनाएंगे? अभी तक बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी मायावती ने भी इस कदम को नहीं अपनाया। आज आप पर क्या कहना है इस पर? अभी हम अपनी पार्टी से लोगों को जोड़ रहे हैं। हमारी पार्टी में मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं। वो लोग अलग अलग अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। तो राजनीतिक पार्टी में एक धर्म के लोगों को नहीं लिया जाता है। राजनीतिक पार्टियों में सभी धर्म के लोग काम करते हैं।
तो राजनीतिक पार्टी में एक धर्म विशेष के लोगों के लिए स्थान नहीं होता है, इसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं। राजनीतिक क्षेत्र इसलिए बनाया गया है कि राजनीति के माध्यम से लोग सरकार बनाएं और सरकार बना के आम जनता का कल्याण करें। अयोध्या में अभी हाल ही एक दलित बेटी के साथ में अपराध हुआ है, जघन्य कृत्य हुआ है। जहां दलित की बात आती है तो लोग मीडिया हो या सरकारों से दलित छाप छोड़ देती है। एक जिस तरह निर्भया कांड हुआ था, वहां न किसी जाति को न किसी धर्म को उजागर किया था। हमारे देश के जो शासक लोग रहे हैं, कांग्रेस के नाम पर, जनता पार्टी जनता दल के नाम पर, आज भाजपा के नाम पर, वो लोग समझदार हैं और वो जानते हैं कि यदि हमने इन बढ़ती हुई ताकत को नहीं रोका तो ये लोग एक ना एक दिन, गरीब लोग 100 में से 85% हैं, इस देश के शासक बन सकते हैं। इसलिए गरीबों को वो टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, बांटने के लिए, कभी आदिवासी कहते हैं, कभी दलित कहते हैं, कभी पिछड़ा कहते हैं, कभी जाति के नाम पे कह देते हैं कि ये तो उस जाति का नेता है। ये उनका काम है, वो हमको रोकने का काम कर रहे हैं। और हमारा अपना संकल्प है कि हम अपने लोगों को भाईचारा बना के 85% लोगों को एकजुट करके इस देश की शासन सत्ता को लेके रहेंगे। आज नहीं तो कल आने वाला समय इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों का है। बहुजन समाज की तमाम जो जनता सरदारी है वो लगातार चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जताती जा रही है। क्या लग रहा है, किस तरह की रूपरेखा तैयार की जा रही है कि इस तरह का जो अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, कुकृत्य हो रहे हैं, इस पर किस तरह से अंकुश लगा सकेंगे? आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग, जहां भी अन्य अत्याचार होता है, बड़ी संख्या में जाके पीड़ित के साथ कदम से कदम मिला के उसके सुख दुख में भाग ले रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये पूरा देश जान रहा है कि कहीं भी जुर्म ज्यादती हो रही है गरीब कमजोर के साथ, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता आते हैं, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता आते हैं, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी भी आते हैं समय समय पर, समय निकाल के। इसीलिए आजाद समाज पार्टी से लोग तेजी से जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी इस देश की शासक पार्टी बनने जा रही है। आगामी में जिला पंचायत नजदीक में, उसको लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को यह संदेश है कि जिला पंचायत के चुनाव में आजाद समाज पार्टी के समर्थन से ज्यादा वार्ड के सदस्यों को जिताओ, जिससे यहाँ जिला पंचायत का अध्यक्ष बने, सरकार के खजाने के आप मालिक बने। जब आपके सदस्य ज्यादा जीतेंगे तो आप अपना अध्यक्ष बनाओगे, अध्यक्ष आपका बनेगा तो सरकार का जो बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा आपको मिलेगा और आपके उस खर्च से, बजट से आपके गली मोहल्ले का विकास होगा। तो जनता को यही समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़िया, जो कि पार्टी की रूपरेखा, चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली को लेकर के यहाँ जनता को रूबरू कराया। बने रहिए आप हमारे साथ में, फिर आएंगे नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।